साइंस क्लास 10th विद्युत इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे ओम का नियम और इसके साथ साथ चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, इनका हम अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है इसमें। ओम का नियम, ओम्स लॉ, सन 1827 में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने बताया था, एक लॉ दिया था कि किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती। ठीक है। यदि धातु के तार की जो भौतिक अवस्थाएं हैं न बदली जाए, ठीक है, मतलब उसका जो विभवांतर है उसकी धारा के समानुपाती होता है। कंडीशन क्या है? जैसे लंबाई है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और ताप है, ये न बदले तार का, ये तो धारा प्रोपोर्शनल टू उसका विभवांतर से। ठीक है। तो V प्रोपोर्शनल टू I, V बराबर आर आई। यहाँ पर अगर प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो R एक नियतांक होता है जिसे कहते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध विद्युत धारा के मार्ग में एक प्रकार की क्या है? रुकावट है। रुकावट मतलब वो विद्युत धारा को सुचारू रूप से जाने नहीं देता है, इसलिए उसको कहते हैं प्रतिरोध। इसका मात्रक होता है ओम। ओम को इस तरह से संकेत में व्यक्त भी करते हैं। ओम का नियम क्या है? आपने देखा, किसी विद्युत धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। ठीक है। तो R, तो इसको R इक्वल टू V अपॉन I। तो यहाँ पर 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर अगर 1 वोल्ट अगर विभवांतर आप दोनों सिरों के बीच डाल रहे हैं तो उसमें विद्युत धारा अगर 1 एम्पियर प्रवाहित हो रही है तो उस चालक का प्रतिरोध भी क्या होगा? 1 ओम होगा। ठीक। अब किसी विद्युत धारा में ये चीज़ें होती हैं। तो किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब प्रतिरोध अगर उसका दुगना कर दिया जाए तो उसका धारा जो है आधी रह जाती है। ठीक है। क्योंकि धारा और प्रतिरोध एक दूसरे के व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम मतलब उल्टे, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। ठीक है। जैसे प्रतिरोध अगर बढ़ेगा तो उसका जो धारा है वो घट जाएगी। प्रतिरोध अगर दुगना कर देंगे तो धारा आधी रह जाएगी, ये मतलब है उसका। अतः यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच 1 वोल्ट 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। ठीक है। किसी प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये एक उसके समझ सकते हैं आप, एक सर्किट है, कोई भी सर्किट बनाते हैं हम, इसमें एक ये R प्रतिरोध लगा है, एमीटर लगा है, इसका प्लग कुंजी है, विभवांतर है, तो एक सर्किट बना है, इससे समझने के लिए है। अब बात आती है दूसरा टॉपिक, चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। किसी चालक का जिसमें धारा बहती है उसको कहेंगे चालक, धातु मुख्य रूप से। तो चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। अब किसी चालक में जो धारा बह रही है उसको कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो रोकती हैं उसे, मतलब प्रभावित करती हैं चालक के प्रतिरोध को। कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करते हैं? नंबर 1 लंबाई, नंबर 2 अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और नंबर 3 है ताप का प्रभाव। तो ये 3 चीज़ें हैं, लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये 3 चीज़ें, और लेंथ। ठीक है। ये 3 चीज़ें प्रभावित करते हैं। अब एक एक करके हम देखते हैं। जैसे लंबाई, किसी चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, मतलब R प्रोपोर्शनल टू I, R I के समानुपाती है। लंबाई बढ़ेगी, प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटेगी, प्रतिरोध घटेगा, एक दूसरे के समानुपाती हैं। मतलब किसी तार को अगर आपने लंबा कर दिया, जो कोई एक तार है भाई 2 मीटर है,
आपके पास 2 मीटर तार में आप आवेश दे रहे हैं, उसी तार को आप 10 मीटर कर दो, क्या फिर धारा आपकी वही आएगी? किसी चालक की लंबाई बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है, तो एक दूसरे पर समानुपाती होते हैं। मतलब जैसे प्रतिरोध बढ़ेगा उसकी लंबाई भी बढ़ेगी, लंबाई घटेगी, छोटी लंबाई छोटा तार है तो ज़्यादा प्रतिरोध नहीं होगा, कहने का मतलब ये। दूसरा चीज़ है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल किसी चालक द्वारा प्रतिरोध R उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जहाँ एक नियतांक है चालक के पदार्थ के विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं उसके, इसका मात्रक जो है ओम मीटर है। अब देखिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब क्या है कि अनुप्रस्थ काट जो मतलब तार मोटा है या पतला है। मोटा तार होगा तो उसका अगर हम काटेंगे तो उसका क्षेत्रफल जो है क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे मोटा ऊपर से काटेंगे आप तो उसका क्षेत्रफल बड़ा होगा। तो ये क्या कह रहा है, देखो अगर उसका क्षेत्रफल बड़ा है तो प्रतिरोध घटेगा। मतलब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है कि एक दूसरे का उल्टा। मतलब कोई भी चालक है, तार कोई भी है, मोटा तार होगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। पतला तार होगा उसका प्रतिरोध अधिक होगा। तो यहाँ पर R और A, क्षेत्रफल बढ़ेगा, मोटा तार है, क्षेत्रफल बढ़ेगा, प्रतिरोध घटेगा। क्षेत्रफल घटेगा मतलब पतला तार होगा, घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक है। तो ये है, इसको रो एक नियतांक है चालक के विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं उसे। इसका अक्षाई जो मात्रक है ओम मीटर उसे कहते हैं। तीसरी चीज़ आती है ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। चालक तार का प्रतिरोध R ताप के समानुपाती होता है, अर्थात ताप बढ़ने के साथ साथ चालक तार का प्रतिरोध R बढ़ता है। चालक का तार का प्रतिरोध R प्रोपोर्शनल टू उसका ताप टेम्परेचर के, मतलब समानुपाती का मतलब अब है किसी कोई चीज़ अधिक गर्म होगी तो क्या होगा, प्रतिरोध भी उसका बढ़ जाएगा, ठीक है। R प्रोपोर्शनल टू T का है, मतलब ताप बढ़ रहा है, गर्म अधिक हो रही है तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। मतलब जो धारा प्रवाह जो हो रही है उसमें रुकावट पैदा होने लग जाएगी। इस प्रकार से ये तीन चीज़ें हैं, लंबाई है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और ताप का प्रभाव है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल में आप कन्फ्यूज करते हैं, मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब जैसे मोटा तार होता है तो उसका क्षेत्रफल अधिक होता है, पतला तार होता है तो उसका क्षेत्रफल कम होता है। बस ये ध्यान देना है, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। अब यहाँ पर दो प्रश्न मैंने रखे हैं आपके लिए। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। अब आप समझ रहे होंगे, लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और ताप, ठीक है। और दूसरा प्रश्न है समान पदार्थ के दो तारों में यदि एक पतला तथा दूसरा मोटा हो तो उनमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोतों से संयोजित किया जाता है। बताइए, मोटे तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक होगा तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, ठीक है। धारा आसानी से प्रवाहित हो जाएगी। ये कुछ इस पाठ के अंतर्गत थे ओम का नियम। ओम के नियम को बहुत अच्छी तरह देखें, इसका अध्ययन करें। थैंक्स।